51 नंबर से है। कह रहा है 51 नंबर कि 49 का पावर 3/2 प्लस 49 के पावर -3/2 है। इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन तुम्हारा दिया भी है। अब ध्यान से देखना कैसे इसको हम सेकेंडों में सॉल्व हम लोग करते हैं। 49 है, इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पावर पावर तो गुना करते हैं, तो गुना कर लेते हैं 3/2 प्लस 49 है, इसका 7 का स्क्वायर। अब पावर पावर को गुना करेंगे -3/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत। 7 का क्यूब है तो 7 7 49 7 343। आई देखो पावर माइनस में है ना, जब पावर माइनस में होता है उसको हम क्या करेंगे, प्लस में बदलेंगे, तो ये पलट जाएगा। तो 1/7 का क्यूब हो जाएगा ना जी। तो फिर इसका सॉल्व करोगे तो 7 7 49 343। कोई दिक्कत। अब यार तो अब तुम्हारा ऑप्शन तो बाटा में है। देखिए सभी बच्चों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा मेरा को कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट में रहता है या फंस जाता है या आपको प्रॉब्लम रहता है उसमें कि ये हमसे प्रॉब्लम हो रहा है, हमेशा प्रॉब्लम होता है, वैसे क्वेश्चन को आप हमारे पास भेजिए। 24 घंटा के अंदर आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत से बेहतर तरीका से हम बताएंगे। आपको नो डाउट में आपका क्वेश्चन रखकर ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछनी है तो कैसे क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन को फोटो खींचना है। फोटो खींचकर जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप करना है और पर क्वेश्चन का 5 रुपीज आपको बस पे करना है। 5 रुपया ना तो आपके लिए ज्यादा है ना मेरे लिए ज्यादा है। ये इसलिए रखना पड़ा क्योंकि इसके पहले फ्री ऑफ कॉस्ट रखे थे। एक ही क्वेश्चन को लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसका कोई वैल्यू नहीं समझ रहा था, इसलिए ये हमको रखना पड़ा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और अपना डाउटफुल क्वेश्चन 5 रुपीज में पे कर अपने क्वेश्चन को, डाउटफुल क्वेश्चन को नो डाउटफुल क्वेश्चन में रखिए। और कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो बाटा का जोड़ ये कितना डिफिकल्ट है, लेकिन कैसे हम लोग सेकंड में बनाएं, ध्यान देना। ये देखो 3 त्रिके 9, ठीक है ना, 3 त्रिके 9 और 9 में हम 1 जोड़ेंगे तो 10। इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है, तो देखो तो इकाई के स्थान पे 0 कौन कौन है, तो 1 तो 2 है और 1 4 है। इसका मतलब 1 और 3 जीवन में कभी भी नहीं हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां ध्यान देना सब। 3 4 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 3, ठीक है। 3 त्रिके 9, 3 चौका 12 और 3 त्रिके 9 और 1 10, फिर 4 3 12, 4 चौका 16 और 1 17, 4 3 12 और 1 13, यही ना जी। तो अगर हम जोड़ेंगे, अब इससे अगर हम गुना करेंगे तो 3 त्रिके 9 यहां से ना लिखाएगा, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यही ना आएगा, 9 आएगा, 2 2 4 आएगा, है ना। और यहाँ 1 है तो इसमें 1 ऐड होगा, तो 9 और 1 10, 4 और 1 5। देखो तो इकाई और दहाई के स्थान पे 5 0 दोनों में है, तो थोड़ा सा स्टेप और चलना होगा। 9 और 7 16 हासिल तो नहीं है इसमें, तो 9 और 7 16 यानी 6 आना चाहिए, ये ना। तो 6 5 0 यानी ऑप्शन 4, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। समझ में आया। तो ऐसे एग्जाम में हम लोग बनाएंगे। अब ये नहीं कि पूरा हम लोग गुना करें सॉल्व करें तो समय लगेगा। समझ में आया, चलो नोट कर लो इसको। देखो अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 के पावर 11 गुणे 5 के पावर 5, 3 का स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देना, 13 का स्क्वायर। एग्जाम में हम लोग कैसे बनाएंगे हम उसी तरह हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब तुम लोग वैसे ही तरीका देखना। सवाल कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, टोटल अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम कहते किसे हैं, वैसी संख्या जो किसी से ना कटे, ठीक है। तब पहले ये अभाज्य संख्या नहीं, इसको अभाज्य संख्या के रूप में करेंगे। तो 2 दूनी यानी 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 11 है तो 11, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, तो सीधा हम लिख सकते हैं यहाँ पे 22 लिख सकते हैं, 2 के पावर 22 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो ऐसे ही एग्जाम में करना, वैसे ही कैलकुलेशन करना माइंड में। ये तो अभाज्य संख्या है,
चलेगा। ये भी अभाज्य संख्या, अरे किसी से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं। सवाल पूछा है अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, तो देखो तो अभाज्य संख्या की टोटल है तो अभाज्य संख्या है ना जी। तो देख लो पावर में जितना पावर है सबको ऐड कर लो, 22 है 5, 27, 27 है 2, 29, 29 है 2। समझ में आया? देखो एसएससी सीएचएसएल का जो है ना बहुत आसान होता है, इससे भी आसान एमटीएस होता है। बस बच्चे इसको बढ़िया ढंग से थोड़ा सा पढ़ लेना था, एक ही बार में रिजल्ट काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर क्या कह रहा है, ये देखो कह रहा है 15/√5+2 का सही तर्क संगत क्या है, सही बताना है। अच्छा तुम ही लोग को हम बताएं ना हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। 15 है तो 15 लिख देना है, प्लस है रूट में है तो रूट, आप प्लस है तो खाली माइनस चढ़ा देना है ना। इसका एक बार स्क्वायर करना है तो 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और 2 माइनस, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, अब बटा में 1 नहीं लिखते हैं तो हमारा आंसर हुआ यही ना होगा जी 15√5 - 2। तो इस तरह ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया तो गुना कर लेते हैं 15√5 अब 15 दूनी 30, इस तरह तो दिया है। कौन सा है? ऑप्शन 4 है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में यही तरीका अपनाना है, लिखने का काम कम करना है। ऑप्शन 3 दिया है, अच्छा ऑप्शन 4 वो अलग है ना, ठीक है। तो 5√30 और कितना है? नहीं ऑप्शन 4 है, ठीक है। नहीं 45 नहीं है, सही लिखा है, ऑप्शन सही है। 15√5, अच्छा ऑप्शन 4 45 लिख दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। तो 15√5 30, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन जो होता है ना गड़बड़ थोड़ा दे देता है, प्रिंटेड है ना। चलो ऑप्शन 3 ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान तो हमको निकालना है, दे रहा है 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर 1886 गुणे 1728 x का मान। अगर इस क्वेश्चन को इस हिसाब से तुम बनाओगे, गुना करोगे, जोड़ करोगे, घटाव करोगे, तो ये कम से कम तुम अगर इसको समय दोगे ना तो कम से कम ये 2 से 3 मिनट का ये समय देना पड़ेगा, इसके अलावा बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन अगर जो तरीका अगर हम बता दे रहे हैं, अगर उस तरीका से अगर चलोगे तो एक मतलब सेकंड भर का है। लेकिन याद रखना कभी भी एग्जाम में इस तरह का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना कोई ना कोई इसके लिए ट्रिक या कोई ना कोई फॉर्मूला या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है जो इसको कम से कम समय में बना सकता है। ठीक, ध्यान से समझना। तो पहले हम इसको मान लेंगे, ये 943 देखो यहाँ पे भी है ना, 864 यहाँ पे भी है, इसको मन में मान लो a, इसको मन में मान लो b। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बटा, यहाँ लेकिन अलग अलग है। लेकिन इसको थोड़ा तोड़ कर देखो, क्या 943 है या क्या 864 आ रहा है क्या? देखो तो इसको तोड़ो तो 2 9 18 और 2 4 8 और 2 3 6 आ रहा है। इसका मतलब 2 और 943 को ए न माने हैं तो हम ए लिख देते हैं। गुना है तो गुना, यहां देखो इसको भी तोड़ो तो 2 से भाग लगाओ, 2 8 16 और 2 6 12 और 2 4 8, देखो तो आ रहा है ये भी। तो इसकी जगह पर हम क्या माने, बी ना माने हैं, बी लिख दो। ये 2 गुणे ए लिखो या 2 ए लिखो, बात है क्या हुआ, कोई दिक्कत? अब ये हमारा फॉर्मूला आसानी से बन चुका है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हम बहुत अच्छा तरीका से तुम लोग बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बताए थे ये फॉर्मूला। तो ये पूरा को मन में मान लो ए, इस पूरा को मन में मान लो बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए, पूरा को ए माने हैं, माइनस बी। तो जैसे माइनस आता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब बटा यहाँ देखो 2 दूनी 4, ए में बी से गुना कर लो ए बी। अब ये देखो माइनस बी से प्लस बी, माइनस ए से प्लस ए, एगो है दूगो ए गुणे एगो बी दूगो बी बटा 4 ए बी। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया था। हमारा आंसर क्या आया? समझ में आया? सेकंड भर का ये सवाल है, कोई भारी नहीं। अब तुमको ये फॉर्मूला कितना स्पीड याद है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो 55 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दो त्रिभुजों की समानता के बारे में सही है। यानी दो त्रिभुज समानता के रूप में बतलाना है कि कौन सिमिलर है, समरूप जिसको हम लोग कह सकते हैं, या सेम टू सेम त्रिभुज कह सकते हैं। कह रहा है संबंधित भुजाएं एक दूसरे के लिए समानुपाती। हाँ, दो त्रिभुज को समरूप या समान तभी हम कह सकते हैं कि दो उनकी भुजा जो है ना समानुपाती हो। यानी हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में बहुत अच्छी तरीका से ये वाला कि ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ, ऐसे पढ़े हैं ना? हाँ जो भी हो, अरे त्रिभुज ए बी सी हम लोग पढ़े हैं ना, ये वाला ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। तो सर्वांगसम समरूप दोनों हम लोग एक 9th में और 10th में, जब समानुपाती होता है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है, यानी सेम टू सेम है। संबंधित कोण, यानी इसका कोण समान हो, कोण समान हो तो भी हम कह सकते हैं कि समान है, ठीक है। संबंधित भुजाएं एक दूसरे के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी, बात ये भी सही है कि बराबर हो भी सकते और नहीं भी, फिर भी हम उसको समरूप कर सकते। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन 4 सभी सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन 4 होगा। ये हम तुम लोग को ये क्या कहते हैं, जब हम ज्यामिति बताएंगे ना उसमें हम पूरा डीपली बतला देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ये 9th 10th वाला है, जो लोग 9th 10th का मैथ पढ़ा होगा उसको इसमें दिक्कत नहीं होगा। कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पर निर्धारित क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए। ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, होता है ना जी। तो एक बात बताओ, त्रिभुज की तो ऊंचाई दिया है, कितना दिया है जी? 2√3 दिया है, हम लिख देंगे। और आधार b इंटू एच, अरे b जो होता है आधार होता है, आधार मतलब है ये ना भुजा हो जाएगा। तो भुजा b, ये जो आधार है ना, आधार की जगह पर है भुजा हम मान लेते हैं a है, कोई दिक्कत? तब सवाल कर रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तब भी ज्ञात होगा जब a का मान मालूम हो जाए। तो चलो, तो ये दोनों तो बराबर है क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तब ध्यान देना, एगो ए से एगो ए कट गया, 2 दूनी 4, एगो रूट से एगो √3 और 2 दूनी 4, यानी ए का मान कितना आया हमारा? 4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है? 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो एगो 4 से एगो 4 कट गया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम में यही तरीका अपनाना है, कोशिश करना है कि एकदम कम से कम मतलब लिखें। 56 के बाद 57 नंबर।
ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हम तुम लोग मेंसुरेशन क्षेत्रमिति हम पढ़ा रहे हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ा दीजिए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तब +10 को बढ़ाना है, फिर +20 को बढ़ाना है, प्लस 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 10 गुणे 20/100। एगो जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से एगो, 10 आ 20 30 आ 2 एकम 2, तो 2 इधर आ 30 इधर, 30 आ 2 32%। एकदम एग्जाम में यही तरीका अपनाना है, लिखने का काम बहुत कम करना है। कर 3 संख्याओं का अनुपात 3 6 8 दिया है। 3 गो संख्या है, एगो 3 है, एगो 6 है और एगो 8 है। वो यदि उनका गुणनफल इतना यानी 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। तो गुणनफल कह रहा है, यानी गुणा की जब भी बात बोले तो इसमें x थोड़ा देरी के लिए मान लेना सब। चलो गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो 3x गुणे 6x गुणे 8x, यही ना होगा जी। गुणा करने पर आ रहा है 9216। 9216। तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलो ज्ञात करते हैं। 3 से कटाओ, 3 3 9 0 और 3 7 21, 3 2 6, 6 से कटाओ, 6 5 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 8 से कटाओ, 8 6 48, 3 8 चौका 32। x x x से गुना करोगे तो x क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 64, और क्यूब को हटाओगे तो घन रूट 64 है, 64 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। सवाल हमसे पूछा है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो तीनों संख्या को जोड़ो तो 3x और 6x, 9x और 9x और 8। देखिए सभी बच्चों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा मेरा को कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट में रहता है या फंस जाता है या आपको प्रॉब्लम रहता है उसमें कि ये हमसे प्रॉब्लम हो रहा है, हमेशा प्रॉब्लम होता है, वैसे क्वेश्चन को आप हमारे पास भेजिए। 24 घंटा के अंदर आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत से बेहतर तरीका से हम बताएंगे। आपको नो डाउट में आपका क्वेश्चन रखकर ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछनी है तो कैसे क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन को फोटो खींचना है, फोटो खींचकर जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप करना है, और पर क्वेश्चन का 5 रुपीज आपको बस पे करना है। 5 रुपया ना तो आपके लिए ज्यादा है ना मेरे लिए ज्यादा है। ये इसलिए रखना पड़ा क्योंकि इसके पहले फ्री ऑफ कॉस्ट रखे थे, एक ही क्वेश्चन को लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसका कोई वैल्यू नहीं समझ रहा था, इसलिए ये हमको रखना पड़ा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और अपना डाउटफुल क्वेश्चन 5 रुपीज में पे कर अपने क्वेश्चन को, डाउटफुल क्वेश्चन को नो डाउटफुल क्वेश्चन में रखिए। और 8x 17x, x का मान यहां दिया हुआ है, 4 से हम गुना कर लें तो 17 चौका, ठीक है 59 नंबर। कह रहा है रोहित 75,000 रुपया, रोहित 75,000 रुपया के साथ एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने के पश्चात सिमरन, कुछ महीने के बाद सिमरन 60,000 के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, रोहित जो है वो शुरू से ही बिजनेस किया है, कुछ महीने के बाद आया है, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में, देखो 1 साल की बात हो रहा है, वर्ष का मतलब 1 साल, यानी 12 महीना काम पूरा किया है, कुछ महीने के बाद आया, हम मान लेते हैं कि x महीने के बाद आया है, कुछ महीने के बाद आया है, तो यानी इतना दिन काम किया है, ठीक है ना, ये इतना ही दिन काम किया है। तो लाभ जो हो रहा है ना 3:1 के अनुपात में बांटे जा रहे हैं, लाभ 3:1। हम बताए हैं जब पूंजी में समय से गुना कर दिया जाता है तो वो हमारा लाभ हो जाता है। तो देखो ये पूंजी है और ये लाभ है, सॉरी महीना है, तो ये लाभ ना हो गया, ये भी लाभ, ये भी लाभ, ये भी लाभ, ये भी लाभ। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखो तो 3 0 से 3 0 कट गया, 25 तिहाई 15 25 75 और 15 चौका 60 और 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा हमारा जी 5 तिहाई 15 अनुपात x इक्वल 3:1। हमसे क्या पूछा है, सिमरन रोहित से कितने महीने
पश्चात जुड़ा है, यानी सिमरन जो है ना रोहित से कितने महीने के बाद, यानी सिमरन जो है ना कितना महीना के बाद ही आया है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहां देखो तो 3x, इसको इसमें गुना कर लेते हैं, 15 कम 15, 3 पचे 15, इसलिए x का मान 5। यानी कहने का मतलब सिमरन जो है कितना महीना काम किया है जी, 5 महीना काम किया है, यही ना जी। तो टोटल तो 12 महीना ना काम चला है, एक साल तक ना काम चला है। तो एक साल में 5 महीना काम ही किया, तो कितना महीना काम नहीं किया है, 7 महीना। इसका मतलब रोहित सिमरन जो है रोहित से 7 महीने के बाद आया है, तो काम किया है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सिमरन यानी 7 महीना के बाद।